गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पे, है ना। अपना काम समय से पूरा कर रहे होंगे हैं। और आपको पंत सर ने जो चैप्टर पढ़ाए थे वो भी अच्छे से पढ़े होंगे आपने, है ना। काम कर रहे होंगे उसका भी। तो आज हमारा है MS वर्ड में सारणी का प्रयोग, अध्याय 7। सारणी किसे कहते हैं, सारणी का क्या परिचय है देखते हैं। पंक्ति और स्तंभ से मिलकर एक सारणी का निर्माण होता है या टेबल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों होते हैं। और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल कोष का निर्माण होता है, उसमें सेल कोष कहते हैं उसे। सारणी का प्रयोग किसी भी जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। सारणी के स्तंभ में संख्याओं को लिखकर उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम गणना भी कर सकते हैं। और सारणी के सेल में टेक्स्ट या चित्र को भी व्यवस्थित किया जाता है ना। अब है सारणी का निर्माण। आप 3 प्रकार से सारणी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में बने टेबल बटन का प्रयोग करके सारणी बना सकते हैं। टेबल मेन्यू से टेबल का विकल्प चुनकर सारणी का निर्माण कर सकते हैं। ड्राइंग विधि का प्रयोग करके सारणी का निर्माण किया जाता है। सारणी निर्माण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम, कर्सर सारणी बनाने के स्थान पर रखिए। सर्वप्रथम कर्सर क्या है, सारणी बनाने के स्थान पर रखिए। सब स्टैंडर्ड टूल बार पर टेबल बटन पर क्या करें, क्लिक करें। माउस को ड्रैग करके क्लिक के साथ खींचना कीजिए। नीचे पंक्ति और स्तंभ में 2x3 के रूप में दिखाई देगी। अपनी आवश्यकता अनुसार खींचकर माउस की बटन छोड़ सकते हैं। देखिए, आपको ये चित्र दिखाया गया है ना। इसमें यहाँ पर क्या है, ये टेबल है एक। सबसे पहले क्या कर रखा उन्होंने, ये इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाया है, टेबल बनाया है, पंक्ति और स्तंभ, है ना। अब सारणी में वर्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2, है ना। तो इसी प्रकार ये क्या है, हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें टेबल बना के हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है टेबल मेन्यू के टेबल विकल्प का प्रयोग करके सारणी बनाना। सर्वप्रथम अपने वांछित स्थान पर कर्सर रखिए। अब टेबल मेन्यू के टेबल विकल्प के इंसर्ट विकल्प का चयन कीजिए, है ना। इंसर्ट में जाके क्या कह रहा है वो, इंसर्ट टेबल करके आएगा, उसे हमने लेना है और ओके का बटन क्लिक करना है। अब इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में अपनी आवश्यकता अनुसार पंक्ति व स्तंभ की संख्या भरिए, है ना। अंत में ओके बटन को प्रेस करिए। यहाँ पे क्या है, कॉलम और रो, तो हमने उसको पंक्ति और स्तंभ को संख्याओं को भरना है कि हमें कितनी कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, है ना। फिर है हमारा ड्राइंग टेबल, ड्राइंग के द्वारा सारणी बनाना, ठीक है। पहले प्रिंट लेआउट व्यू सेलेक्ट कीजिए, है ना। फिर सिर्फ प्रिंट लेआउट व्यू में टेबल और बॉर्डर मेन्यू दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात स्टैंडर्ड टूल बार में बने टेबल और बॉर्डर बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर टेबल और बॉर्डर मेन्यू दिखाई देगा। क्या कह रहा है, ये देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे बटन क्लिक दिखाई दे रहे हैं ना, है ना। स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं जिसे, ये दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से हमने क्या करना है, ड्राइंग टेबल सारणी बनानी है। जैसे ड्रॉ टेबल पर बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका माउस पॉइंटर एक छोटी पेंसिल के रूप में दिखाई देगा। अब लाइन के प्रकार या लाइन वेट का चयन कीजिए और बॉर्डर का रंग चुनिए। अब पृष्ठ के ऊपर बाएं कोने से विकर्ण के रूप में नीचे दाहिने कोने पर माउस को ड्रैग कीजिए। अपनी आवश्यकता अनुसार बॉर्डर खिंच जाने पर माउस बटन को छोड़ दीजिए। ये क्या है, पेंसिल, ठीक है, ये, और ये क्या है, कलर। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है और
टेबल बनानी है। फिर है अब इस बॉर्डर के अंदर अपनी आवश्यकता अनुसार पंक्ति व स्तंभ खींचिए। हमें एक खाली पेज मिला, फिर हमने क्या किया, उसमें सारणी के लिए पंक्ति और स्तंभ बनाया ना। इसी प्रकार तो इसमें हमने फिर क्या करना है, फिल करना है कुछ भी डाटा। कोई आवश्यक लाइन बन जाने पर इरेजर का प्रयोग करके उससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन बनने पर हमने क्या करना है, इरेजर का प्रयोग करके उसे हम हटा सकते हैं। तो आज आप इतना पढ़ेंगे, ठीक है। किताब में से आप MS वर्ड में सारणी का प्रयोग निकालेंगे, सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी किसे कहते हैं, और ड्राइंग टेबल के द्वारा सारणी बनाना, इतना आप पढ़ेंगे। इससे आगे को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।